Hello dear students, welcome back to our channel विधि विज्ञानपुर। माई सेल्फ अजय शर्मा एंड बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। सो बच्चों, पिछले 3 वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 5.3 ही कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 11 ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय विधि विज्ञानपुर और आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। वो है आपका विधि विज्ञानपुर नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वी आर सून गोइंग टू स्टार्ट आवर बायोलॉजी क्लासेस, बायोलॉजी फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। सो बच्चों, आई होप मंडे से वो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर आवर एक्सरसाइज 5.3। इसके बाद में हम लोग जो आपका लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगा ऑप्शनल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग आप इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है। जब तक आप लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे सो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है। जहाँ तक आप हम लोगों को इंस्पायर करते रहोगे, हम उतना ही आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक और बात बता दूं मैं आपको कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपका एक लाइव टेस्ट लूँगा। ठीक है। मैं आपको डेट और उसका टाइमिंग मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हमारे आज की वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज ए पेनल्टी for delay of completion beyond a certain date as 200 for first day, 250 for second day, 300 for third day। ठीक है। सो बच्चों, ये बात क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि सपोज करो हमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है। सो कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, एक साइन पेपर साइन करवाते हैं। ठीक है। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि जो आपका काम है इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चों, अगर उस कंप्लीशन टाइम से अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम आपका लगता है ना, ठीक है, सो बच्चों जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको फिर पेनल्टी देनी पड़ती है, उसको फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम में भी हमारा क्या है, पेनल्टी है। इस प्रॉब्लम में हमारा पेनल्टी कैसा है कि वो जो आपका कंप्लीशन टाइम है ना, सर्टेन डेट, ठीक है, इन लोगों ने एक सर्टेन डेट फिक्स कर रखा है और जैसे ही उस डेट के आगे तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा सो बच्चों फिर उसको पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पेनल्टी कैसे लग रही है कि जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा हुआ उसका कितना चार्ज लग जाएगा, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है। और बच्चों, मान लो कि उसका काम कंप्लीशन जो आपका सर्टेन डेट है ना उसके दूसरे दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो बच्चों, जो पहले दिन के लिए जो लगेगा वो है 200 रुपीज़ पेनल्टी, दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज़ पेनल्टी है, तीसरे दिन के लिए 300 रुपीज़ पेनल्टी है। और ऐसे ही आगे बोला गया है कि द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बिंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। तो बच्चों, जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जा रहे हैं तो ₹50 जो मेरी पेनल्टी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है ना। पहले दिन 200 रुपीज़ का पेनल्टी, दूसरे दिन 250 का, तीसरे दिन 300 का। यही सेम प्रोसेस आपके स्कूल्स में भी होता है ना। जब आप टाइम पे फीस सबमिट नहीं करवाते हो तो फिर आपका पेनल्टी लगना स्टार्ट होता है ना। तो बच्चों, पहले दिन आपकी पेनल्टी 50 रुपये, फिर 100 रुपीज़, है ना। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे इफ़ ही डिले द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है। सो बच्चों, देखिए अब ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपीस देने पड़ेंगे अगर वो जो काम है वो 30 दिन में
पूरा नहीं हो पाता है ना। जो आपका सर्टेन डेट है ना उसके 30 दिन, मतलब जो आपका काम कितना डिले हो रहा है, 30 डेज डिले हो रहा है, ठीक है। सो बच्चों हमें ये पता करना है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को कितने रुपीस देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी इफ द वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, डिले का मतलब जो आपका सर्टेन डेट दे रखा है ना उसको टाइम फ्रेम, उसके 30 दिन बाद वो काम कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो कितने रुपीस उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना। देखो क्वेश्चन बहुत आसान था ये, है ना, बस इसको समझना थोड़ा सा था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन तो आपको बहुत आसान है, आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये एपी बन रहा है और हमें क्या निकालना है, S30 फाइंड करना है। इज दैट क्लियर। तो बट आपको जो क्वेश्चन है उसको समझना भी जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी है केवल आंसर का आप करके आ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको समझना भी जरूरी है ना। सो बच्चों हमारा एपी कैसे बन रहा है कि फर्स्ट डे पेनल्टी है 200, सेकेंड डे पेनल्टी है 250, थर्ड डे पेनल्टी 300, फिर अपना 350 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा ऐसा मत सोच लेना कि देखो, ऐसे मत सोच लेना क्या कि ये 1 डे एक्स्ट्रा हुआ और ये 2 डे एक्स्ट्रा हुआ, है ना। तो बच्चों डोंट थिंक ऐसा कि अगर 1 डे डिले हुआ तो 200 रुपीज हो गया और अगर वो 2 डेज डिले करेगा तो कितना पेनल्टी हो जाएगा, 250 पेनल्टी हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये, अगर वो 2 दिन का लेट करता है ना तो पहले दिन का 200 और बच्चों दूसरे दिन का 250 है, टोटल नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा ये कि अगर मेरा काम 2 दिन डिले हो गया तो मुझे पेनल्टी का 250 रुपीज देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल रहा ये। तो क्या बोल रहा है सर, ये भी तो बताओ हमें कि देखो बच्चों अगर ये 2 दिन का होता है ना, 2 दिन का अगर ये डिले करता है तो पहले दिन का हमारा कितना लगेगा, 200 रुपीज और दूसरे दिन का हमारा 250 रुपीज लगेगा। मान लो, ऐसे मानो आप, है ना, कि ये आज का वो टाइम कंप्लीट होना था, ठीक है, बट उसने काम क्या किया, 1 दिन और 2 दिन बाद फिनिश किया उसने। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पहले दिन के लिए उसको 200 रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा और दूसरे दिन के लिए उसको 250 रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा। तो बच्चों टोटल उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी, 450 रुपीज देने पड़ेंगे, ना कि 250। आई बात समझ में। सो ये हमारा क्या बन गया, एपी बन गया। क्वेश्चन को हटा दूं मैं, सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन में तो कुछ रखा ही नहीं है, सॉल्यूशन इज क्वाइट इजी। सो बच्चों टेल मी व्हाट इज ए इज 200, कॉमन डिफरेंस इज 50 एंड हमें फाइंड करना है S30, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है, 30 है। सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, सो n का वैल्यू 30 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस n-1, n है अपना 30, 30 माइनस 1 29 इंटू d इज 50 हियर। सो बच्चों दिस कैंसल आउट, 15 आ गया। सो 15 इंटू 400 प्लस 0, 9 5 जा 45, 5 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 18 52। आया समझ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो बच्चों 0 15 5 जा 75, 5 7 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 7 कैरी गया 2, तो 15 1 जा 15, 15 प्लस 12 27। सो बच्चों 27 750, इतने रुपीज उसको एज ए पेनल्टी देने पड़ेंगे, इतने रुपीज उसको एज ए पेनल्टी देने पड़ेंगे, रुपीज 27,750 रुपीज उसको एज ए पेनल्टी देने पड़ेंगे। सो बच्चों दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि ए सम ऑफ रुपीज 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, then find the value of each prize. तो बच्चों इसकी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि we have a total 700 rupees and we want to distribute this 700 rupees to 7 students. ठीक है, वी हैव टोटल 700 रुपीज़ और इन 700 रुपीज़ को हम लोगों को 7 बच्चों को 7 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर प्राइस क्या हो, 20 लेस हो उससे पहले वाले से, है ना। प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला। जैसे कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो मेरा पहला जो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा आया है ना, फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है, सपोज करो उसको मैंने 60 रुपीज़ दिए, तो बच्चों सेकंड रैंक पे जो बच्चा आया होगा ना उसको मैं कितना दूंगा, 20 रुपीज़ लेस दूंगा इससे, तो उसको मैं दूंगा 40 रुपीज़। थर्ड वाले को मैं दूंगा फिर 20 रुपीज़। तो ऐसे इसका मतलब है कि जो इफ़ ईच प्राइज इज रुपीज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग, ठीक है ना। और हम लोग किसकी बेस पर दे रहे हैं, हम लोग उसके परफॉर्मेंस पर बेस्ड दे रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस्ड दे रहे हैं, मतलब जो आपकी क्लास में जो रैंक आई है ना उस हिसाब से दे रहे हैं, है ना। तो बच्चों ऑब्वियस ही बात, जो हाईएस्ट रैंक आती है ना, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको ज़्यादा प्राइस मिलता है ना, तो वही बात यहाँ पे है। तो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। सो हम लोगों को सबसे पहले एपी लिखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहले बच्चे को जो प्राइस मिल रहा है, कैश प्राइस मिल रहा है, वो ए रुपीज़ मिल रहा है। पहले बच्चे को जो कैश प्राइस मिल रहा है वो ए रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। अब बताइए कि इसके बाद वाले जो बच्चे को जो कैश प्राइस मिलेगा वो कितना होगा, ए माइनस 20 होगा ना, ए माइनस 20 होगा। और बच्चों इसके बाद वाला जो बच्चा आएगा उसको कितना मिलेगा, ए माइनस 40 मिलेगा। ये बात फुलफिल करनी चाहिए ना कि बाद वाले को पहले वाले से 20 रुपीज़ कम मिल रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, a माइनस 60 होगा ना, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में। सो बच्चों ये जो हमारी AP बनी है इसकी फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है इसका 20 और इसका S7 दे रखा है 700 एंड बच्चों n दे रखा है 7। तो मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं a का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना, तो करो। वी विल यूज दैट फॉर्मूला कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज 700 इज इक्वल टू n है अपना 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 6 हो जाएगा। सो 6 इंटू 20, this cancel out 100 times. Now बच्चों 100 into 2, 200 is equal to 2a plus 120, 2a plus 120। अब बच्चों ये 120 हमारा उधर जाएगा, सो कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा ना, और 80 डिवाइडेड बाई 2 40। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आया, 40। ओ आई एम रियली सॉरी बच्चों, देखो मैंने भी मिस्टेक कर दी जाने अनजाने में कि जो हमने d निकाला है ना वो देखो कॉमन डिफरेंस, देखो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, a माइनस 20, a माइनस 20 माइनस a होगा ना। तो बच्चों इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना वो माइनस 20 है ना। देखो मैंने भी मिस्टेक कर दिया ना, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकता है बट उसको रेक्टिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कितना होगा हमारा, माइनस का 120 होगा। अब उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 320 हो जाएगा, यस। सो बच्चों प्लस का 320 इज इक्वल टू 2a और यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। a का वैल्यू हमारे पास 160 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सारे कैश प्राइस लिख सकते हो ना, अब आप सारे कैश प्राइस लिख सकते हो। कैसे, a का वैल्यू कितना है अपना 160, फिर सेकंड कैश प्राइस क्या होगा 140, मतलब 20 से कम होना है, फिर से 20 कम होना है, सो 120, देन बच्चों 100, देन 80, देन 60, देन 40। चेक कर लो, ये 6 7 हो गया क्या।
1 2 3 4 5 6 7, तो यही हमारा आंसर है। आया बात समझ? क्लियर हो गया? सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 16। सो अब हमारे 4 क्वेश्चंस और बाकी हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। ठीक है, कि किसी स्कूल में बच्चों ने क्या सोचा कि हम लोग प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया गया कि दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। इसका मतलब है बच्चों कि हर सेक्शन, जैसे कि फर्स्ट क्लास है ना, मान लो उसमें 2 सेक्शन हैं। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों हर सेक्शन के बच्चे उतने ही प्लांट्स लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो ए सेक्शन, फर्स्ट ए वाले जो बच्चे हैं ना, वो कितने प्लांट लगाएंगे? एक ही प्लांट लगाएंगे। ऐसे ही जो फर्स्ट बी वाले बच्चे वो भी कितने प्लांट लगाएंगे? वो भी एक ही प्लांट लगाएंगे। आया बात समझ में? कि हर सेक्शन के बच्चे उतने ही प्लांट लगाएंगे कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो सेकंड क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास में सपोज कर लो कि 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड बी। तो बच्चों इसमें जो आपका ए सेक्शन होगा ना, वो कितने प्लांट्स लगाएगा? 2 प्लांट्स लगाएगा, है ना? उतने ही प्लांट्स लगाएगा कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। हर सेक्शन के बच्चे उतने ही प्लांट्स लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ते हैं, है ना? ऐसे मुझे बताओ, अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में मान लो कि आपके 2 सेक्शन है, तो बच्चों ए सेक्शन कितने प्लांट्स लगाएंगे? 12 प्लांट्स लगाएंगे ना, क्योंकि ये 12th क्लास के बच्चे हैं। अब बी सेक्शन वाले भी 12 ही प्लांट्स लगाएंगे। तो यही बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल था इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ये बात समझ आ गई ना कि हर सेक्शन के बच्चे उतने ही प्लांट्स लगाएंगे कि जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। फिर आप इसने आगे बोल रखा है, लेट सपोज कि ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, है ना? ऐसे ही फिर क्लास 2 वाले बच्चे, क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 2। ठीक है ना? ए सेक्शन मतलब हर सेक्शन के, आई बात समझ में? Each section of class 1 will plant 1 tree। आगे फिर each section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। आगे बोल रहा है बच्चों कि there are 3 sections of each class, मतलब कि हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो बस मुझे ये बता दो कि जो आपकी क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो कितने प्लांट्स लगाएंगे? देखिए क्लास फर्स्ट में वी हैव 3 सेक्शंस और हर सेक्शन में कितने ट्रीज लगेंगे? 1 ट्रीज लगेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इनकी क्लास कौन सी है? फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों मेरा एपी कैसे बनेगा? पहले क्लास के बच्चे लगाएंगे टोटल 3 ट्रीज। नाउ सेकंड क्लास की बात करते हैं, तो जरा बताओ कि सेकंड क्लास में भी हमारे 3 सेक्शन है ना, और हर सेक्शन के बच्चे कितने प्लांट्स लगाएंगे? 2 प्लांट्स लगाएंगे। हर सेक्शन के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे, तो टोटल कितने ट्रीज लग रहे हैं? 6 ट्रीज लग रहे हैं। ऐसे ही बच्चों थर्ड क्लास वाले कितने लगाएंगे? 9 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना 9, है ना? 3 + 3 + 3। ऐसे ही बच्चों फोर्थ क्लास वाले 12 लगाएंगे, फिर 15, देन 18 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये बात समझ आएगी या नहीं? आ गई ना समझ? जैसे कि मान लो मैं आपको बात कर रहा हूँ क्लास 6 के बच्चों की बात कर लेता हूँ, है ना? तो बच्चों क्लास 6 में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है, और हर सेक्शन के बच्चे कितने ट्रीज लगाएंगे? 6 लगाएंगे। तो टोटल कितने ट्रीज हो गए? 6 + 6 + 6 18 ट्रीज हो गए, है ना? आई बात समझ में? तो ये इसका खेल था।
थोड़ा सा आप इसमें चाहो तो लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 3 trees, फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 6 trees, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड विल प्लांट 9 trees, एंड ऐसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एपी बन गया, ये हमारा एपी बन गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, मतलब कि टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे, यही तो बात पूछ रहा है हमसे, यही बात पूछ रहा है ना। सो ये हमारा एपी बन गया 3, 6, 9, देन 12, 15, 18 एंड सो ऑन। सो बच्चों मुझे बताओ कि ए का वैल्यू कितना है 3, वैल्यू ऑफ डी इज ऑल्सो 3। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका स्कूल है ना उसमें 12 क्लासेज है ना, तो कितनी टर्म्स होंगी इसमें, 12 ही टर्म्स इसके अंदर होगी। सो बच्चों यहाँ पे मैंने रख दिया 12। ठीक है, अच्छा कैन यू टेल मी द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बता सकते हो क्या आप मुझे। यस, कैसे, लास्ट क्लास कौन सी है 12, तो बच्चों हर सेक्शन के बच्चे 12 लगाएंगे। टोटल कितने सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है। सो टोटल ट्रीज कितने लगाएंगे, वो 36 लगाएंगे, है ना। सो इसमें हमें एल भी पता है 36। तो अब आप चाहो तो कौन सा वाला भी एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हमें फाइंड करना है क्या, S12 फाइंड करना है। तो चाहो तो आप A प्लस एल वाला यूज कर लो, चाहे आप D वाला यूज कर लो। सो चलिए बच्चों हम लोग यूज कर लेते हैं A प्लस एल वाला। सो n/2 इंटू A प्लस एल, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर, 12/2 इंटू A is 3 here, and what is L, L is also 36। नाउ दिस कैंसिल आउट 6 टाइम्स। सो बच्चों क्या बना 6 इंटू 39, सो 6 9 जा 54, 4 5 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। सो बच्चों टोटल प्लांट्स कितने लगेंगे, 234 टोटल प्लांट्स लगेंगे। आई बात समझ में, 234 टोटल प्लांट्स, टोटल ट्रीज लगेंगे। ठीक है, सो आप लिख सकते हो in total 234 trees will be planted। Is that clear? So this is our complete question number 17। Now students क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। पता है सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल इज दिस वन। ठीक है, सर्कल का आधा पोर्शन इज सेमी सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। इस बात को मैं दिखा दूंगा आपको फिगर के। Starting with center at A of radius 0.5 centimeter, then 1 centimeter, 1.5 centimeter as shown in figure। फिगर हम लोग अभी बना देंगे कि what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब देखिए, तो फिगर कैसा है कि we have 2 points, point A and point B। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है विथ सेंटर एट O। इज दैट क्लियर, विथ सेंटर एट O हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बच्चों इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अभी हमने A को सेंटर मान के करा, अब हम क्या करेंगे, अब हम B को सेंटर मानेंगे, अब हम B को सेंटर मानेंगे और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस विल बी लाइक, आई बात समझ में,
ये कितना आपका, ये भी 0.5 है, ये भी मेरा क्या है 0.5 ही है ना। और बच्चों अब बताओ ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 सेंटीमीटर। अरे होगा कि नहीं होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए को लिया पहले, फिर बी को लिया, अब हम ए को सेंटर मानेंगे और एक 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो बच्चों दिस इज 1 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहां से हमें सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, वो आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है। ये 0.5 है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 1 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसे ही आपका फिर नेक्स्ट हो जाएगा, आई बात समझ में, 2 सेंटीमीटर का। इस बार मैं सेंटर क्या मानूंगा, इस बार सेंटर में बी को मानूंगा। तो बच्चों आपको जो देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर आप कैसे मानोगे, अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। हमने ए को सेंटर माना, फिर बी को सेंटर माना, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे हमें 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इज दैट क्लियर। तो डायग्राम समझ आया क्या। पहले हमने ए को सेंटर माना, फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए, एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। वी हैव 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इज दैट क्लियर। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए को सेंटर मान के एक 0.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये भी 0.5 सेंटीमीटर है और ये भी 0.5 सेंटीमीटर ही है। अब हमें सेंटर बी को मानना है और एक 1 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो बच्चों ये मेरा 0.5 और ये भी मेरा 0.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कंप्लीट लेनी ना मुझे। सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस का है, तो ये वाला भी मेरा 1 सेंटीमीटर ही होगा। अब हमें फिर से ए को सेंटर मानना है और 1.5 सेंटीमीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये 0.5 और ये 1 सेंटीमीटर, तो ड्रॉ कर दो, सर्कल मेरा ऐसा आएगा, ठीक है। ये 1.5 हो गया ना, तो बच्चों ये कितना होगा मेरा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 0.5 सेंटीमीटर है। अब हमें इस बी को सेंटर मानना है और हमें रेडियस किसका, कितना रेडियस लेना है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। सो बच्चों 1.5 प्लस 0.5, तो ये कंप्लीट आपका 2 सेंटीमीटर हो गया ना। तो मुझे इतने ही रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, आया बात समझ में। सो ये वाला भी कितना होगा मेरा 1 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा। तो ऐसे हमें 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और फिर उसके बाद हमें पता करना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, ठीक है। हमें इन टोटल लेंथ फाइंड करनी है इसकी, आई बात समझ में, हमें टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो बच्चों बताओ मुझे कि सेमी सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर होता है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर, इतना ही होता है। इज दैट क्लियर। सो बच्चों नाउ ऐसे मानो आप लेंथ भी बोल सकते हो, आप उसको सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना होगा 0.5 पाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना 0.5 पाई। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल विल बी इक्वल टू पाई, क्योंकि रेडियस कितना है इस बार 1 रेडियस का है ना। ऐसे ही बच्चों थर्ड वाले सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा 1.5 पाई होगा। ऐसे ही फोर्थ वाले का कितना होगा, फोर्थ वाले का होगा 2 पाई। तो यहां पे एक हमारा क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, एपी बन रहा है ना। चलो इस एपी को मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्वेश्चन को मैं हटा दूं। अच्छा क्वेश्चन लगा ना आपको, ये क्वेश्चन तो मस्त है। आपको कितना समझ आया, आपको कितना समझ आया। तो बच्चों यहां पे एक एपी बन रहा है हमारा ऐसा कि 0.5 पाई, फिर पाई, फिर 1.5 पाई, देन 2 पाई, 2.5 पाई, और कितने टर्म्स तक 13 टर्म्स तक। क्यों, क्योंकि हमें 13 ही सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। आई बात समझ में। तो बच्चों 13 ही आपके सर्कमफ्रेंस भी होंगे।
सो इस क्वेश्चन में देखिए अब हमारे पास a का वैल्यू है 0.5 पाई। नाउ कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 0.5 पाई। n का वैल्यू कितना है 13 और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग S13। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू S13 एंड विच इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए आप इसमें। सो बच्चों 13/2 इंटू 2a है अपना 0.5 पाई प्लस n-1 मतलब 13-1 कितना हो गया आपका 12 इंटू d कितना है 0.5 पाई। इज दैट क्लियर? सो बच्चों 13/2 ये कितना हो गया मेरा पाई हो गया ना, और यहाँ पे 12 5 जा 60 तो वहाँ से बनेगा ये 6 पाई बनेगा। सो बच्चों 13/2 इंटू 7 पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 22/7। सो दिस कैंसल आउट्स 2 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो मेरा आंसर कितना है 13 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 143। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास कितना आ गया आंसर 143 आ गया। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। सो फाइनल रिजल्ट मैं लिख दूंगा कि द लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 डियर स्टूडेंट्स कि 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are there in the top row? तो बच्चों ये क्या बोल रहा है, देखिए logs का मतलब क्या होता है हमारा, logs मीन्स होता है कि लकड़ी के जो वो होते हैं ना गोल गोल, उसको हम लोग बोलते हैं लोग्स। मान लो ये आपका लकड़ी का एक लोग है। ठीक है, सो जो आपकी बॉटम लोग है ना, बॉटम लोग, ठीक है, तो बच्चों ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रोज बनाई हुई है। जैसे कि मैंने मान लो कि जो आपकी लास्ट रो है उसमें मैंने कितने रखे हुए हैं, उसमें मैंने 4 रखे हुए हैं। तो बच्चों इसके ऊपर मैंने कितने रख दिए, मान लो 3 लोग्स इसके ऊपर रख दिए, फिर इसके ऊपर मैंने 2 लोग्स रखे हुए हैं, फिर मैंने 1 लोग रखा हुआ है। तो ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि वी हैव टोटल 200 लोग्स, हमारे पास टोटल 200 लोग्स है। और बच्चों जो आपकी बॉटम लोग है ना, ऐसे बॉटम वाले लोग, उसमें 20 लोग्स रखे हुए हैं, उससे ऊपर वाली रो में 19 रखे हुए हैं, फिर उससे ऊपर वाले में 18 रखे हुए हैं। तो ऐसे इसी प्रोसेस में चलता जा रहा है। सबसे बीच नीचे वाले में 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे रखे हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितनी रोज बनेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि ऐसे कितनी रोज बनेगी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एपी। सो एपी कैसे लिखूंगा मैं, पहला टर्म कितना है 20, फिर 19, देन 18, देन 17 एंड ऐसे ही चलता जा रहा है ये। ठीक है, सो बच्चों व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 20, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1 एंड Sn कितना है यहाँ पे, Sn इज 200। इज दैट क्लियर? Sn इज 200। सो बच्चों आई विल नाउ यूज दिस फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। नाउ व्हाट इज Sn? Sn है अपना 200 इक्वल टू n/2 इंटू 2a दैट इज 20 प्लस n-1 इंटू d, d इज -1। आया समझ में? सो बच्चों 200 इंटू 2 400 इक्वल टू n इंटू 40, दिस विल बी -n एंड +1। आ गया यहां तक समझ? ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटा रहा हूं।
इसके आगे देखिए 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, ये होगा ना बच्चों। 400 इज इक्वल टू 41n माइनस ऑफ n स्क्वायर। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो बच्चों n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ये आएगा। सो बच्चों जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो n की वैल्यू एक तो आएगी 25, n की वैल्यू एक 25 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी 16। चाहो तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। पहला वैल्यू 25 आएगा, दूसरा वैल्यू इसका 16 आएगा, ठीक है। सो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि जो आपकी टॉप रो होगी ना, दैट मीन्स जो आपकी लास्ट रो होगी, जो आपकी nth रो होगी, उसमें कितने लोग्स रखे हुए होंगे। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें an फाइंड करना है। सो बच्चों an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ फर्स्ट हम a25 की बात करते हैं। सो a25, a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 24 इंटू माइनस 1। सो बच्चों 20 माइनस 24 दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या हुआ a25 इक्वल्स टू माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट मीन्स माइनस 4 logs are placed in top row which is not possible। दिख तो रहा है ना। देखो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो आपकी जो लास्ट रो है ना, टॉप रो के अंदर कितने लोग्स रखे हुए, -4। तो ऐसा पॉसिबल है क्या आप -4 नंबर ऑफ लोग्स रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। दैट मीन्स a25 इक्वल्स टू -4। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपकी n की जो 25 वैल्यू है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा दैट इज n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। n इक्वल्स 25 इज नॉट पॉसिबल। देख रहे हो नया टाइप का, यहां पे n की वैल्यू रिजेक्ट नहीं हुई, यहां आके वैल्यू रिजेक्ट हुई। जब मैंने nth टर्म निकाली ना, nth वाला निकाला, an निकाला, a25 निकाला, तब जाके रिजेक्ट हुआ n का वैल्यू 25। इज दैट क्लियर? चलिए ऐसे ही हम लोग a16 भी फाइंड कर लेते हैं। सो a16 विल बी इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू -1। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस 15 दैट इज 5। a16 तो ये पॉसिबल है क्या? यस, विच इज पॉसिबल। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ, या फिर इसको लास्ट में मैं थोड़ा सा therefore there are 16 rows and 5 logs in the top row। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और इस वीडियो का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन देखिए, इन ए पोटैटो रैश एक बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। ए कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance a competitor has to run to win? देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ सबसे पहले मैं।
यहाँ पे हमारा एक बकेट रखा हुआ है, ठीक है, और बकेट के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस में 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। इज दैट क्लियर? स्ट्रेट लाइन में 10 पोटैटोज यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब कंपटीटर कैसे दौड़ता है, देखिए यहाँ से वो भागेगा, पहले मैं बता दूं ये वाली डिस्टेंस आपकी है 5 मीटर है क्या? यस, ये डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर और ये डिस्टेंस है आपकी फिर 3 मीटर और यहाँ से फिर आगे आगे 3 मीटर की ये डिस्टेंसेस है। तो बच्चों कोई कंप्यूटर क्या करेगा, देखिए यहाँ से वो भागना स्टार्ट करेगा, इस बकेट से भागना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट पोटैटो को पकड़ेगा, तो फर्स्ट पोटैटो को लेगा, उठाएगा, पिक करेगा, उसको उठा के वो इसको इस बकेट में डालेगा, ठीक है। फिर से वो इस बकेट से यहाँ से भागना दौड़ेगा, सेकंड पोटैटो की तरफ जाएगा, फिर सेकंड पोटैटो को यहाँ से उठाएगा, उसको बकेट में डालेगा, फिर से वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, थर्ड बकेट पे जाएगा, थर्ड पोटैटो के पास जाएगा, उस पोटैटो को उठाएगा वहाँ से और उसको बकेट में डालेगा। ऐसे ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक कि सारे पोटैटोज को वो उस बकेट में नहीं डाल देता। मैं फिर से बोल दूँ आपको, फिर से समझा दूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे इसे बकेट है और ये डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर और आगे वाली डिस्टेंस है आपकी 3 मीटर। तो बच्चों जो कंपटीटर होगा वो इस बकेट से दौड़ना स्टार्ट करेगा, इस पहले पोटैटो की तरफ जाएगा, इस पोटैटो को यहाँ से उठा के उसको इसमें टोकरी में डाल देगा, फिर यहाँ से वो फिर से चलना स्टार्ट करेगा, सेकंड पोटैटो पे जाएगा, उसको उठाएगा और फिर उसको बकेट में डाल देगा, फिर थर्ड पोटैटो को यहाँ से उठा के वो डालेगा, ठीक है। सो बच्चों फर्स्ट पोटैटो को बकेट में डालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बोलो। फर्स्ट पोटैटो को बकेट में डालने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बोलिए। कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो पहला यहाँ से वो पोटैटो की तरफ पहुँचेगा, तो ये 5 मीटर तो ये हो गया, फिर से यहाँ से वापस बकेट में आएगा तो कितना हो गया 10 मीटर उसको चलना पड़ेगा टू पुट द फर्स्ट पोटैटो इन द बकेट। ये बात समझ आई? चलिए तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बाद में मैं फिर एपी बनाऊंगा। सो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू पुट फर्स्ट पोटैटो इन बकेट, कितना 2 × 5 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। ऐसे ही बताइए जरा मुझे सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, देखिए जरा। पहले बच्चों वो यहाँ से यहाँ चलेगा 5 मीटर तो ये हो गया, फिर आगे 3 मीटर और जाएगा तो 5 + 3 8 मीटर तो यहाँ से चलेगा वो, और 8 मीटर ही वो वापस आएगा, 8 मीटर जाने का और 8 मीटर आने का, तो कितना होगा 16 मीटर हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे बताइए मुझे थर्ड पोटैटो को बकेट में डालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा, 5 मीटर यहाँ पे आ गया, फिर 3 मीटर यहाँ पे आ गया और 3 मीटर वो और चलेगा, तो टोटल कितना चलेगा वो 5 + 3 8, 8 + 11 8 + 3 11 मीटर वो चलेगा और 11 मीटर ही उसको वापस आना पड़ेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 22 मीटर। ऐसे ही फोर्थ के लिए बताओ कितना चलना पड़ेगा उसको। देखिए यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा, देखिए यहाँ से फर्स्ट 5 मीटर ये चलेगा, फिर 3 मीटर 8 हो गया, फिर से 3 मीटर और चलेगा 11 हो गया, और फिर से 3 मीटर और चलेगा, तो टोटल कितना हो गई 22 क्यों होगा 14 मीटर होगा ना, 14 मीटर चलेगा और 14 मीटर ही उसको वापस आना पड़ेगा इस पोटैटो को फोर्थ वाले को बकेट में डालने के लिए। दैट मीन्स 28 मीटर इसको फिर से चलना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं इन डिस्टेंसेस को देखूं तो ये सारी किस में है, एपी में है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, सेम है। सो बच्चों ऐसे मैंने एपी बना लिया, तो जो मेरा एपी है वो क्या बनेगा, एपी विल बी लाइक दिस 10 16 22 28 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो बच्चों बताइए ए का वैल्यू है 10, डी का वैल्यू है 6 एंड एन का वैल्यू कितना है
10, क्योंकि 10 ही पोटैटोज रखे हुए हैं, है ना, 10 पोटैटोज रखे हुए हैं ना। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। सो बच्चों Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10-1 9 इंटू 6। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54। सो बच्चों 20 प्लस 54 74। सो 5 इंटू 74 विच इज इक्वल टू 0 to 370। ठीक है। सो बच्चों उसको टोटल 370 मीटर चलना पड़ेगा उस रेस को जीतने के लिए। तो मैं लास्ट में एक लाइन ये लिख दूंगा कि द कंपटीटर विल ट्रैवल a total of 370 मीटर, सॉरी ट्रैवल नहीं, रन है ना, टू विन द पोटैटो रेस। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लाइक ठोक दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। और अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करोगे, लाइक तो करोगी। सो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस करेंगे। दैट विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस क्वेश्चन। एंड कुछ मुझे एडिशनल क्वेश्चंस लगे तो मैं उनको भी वीडियोस में डिस्कस करूँगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, थैंक यू।